सात समुंदर पार से विदेश में पैसा कमाने की ललक आजकल एक ठगी और उसका जरिया बनती जा रही है। कहीं ना कहीं लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और कहीं उपकार करने वाले भी इसकी चपेट में स्वतः ही आ जाते हैं। ऐसा ही मामला श्री कर्णपुर पुलिस थाना में एक हाल ही में दर्ज हुआ है, जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। हम बताना चाहते हैं कि श्री कर्णपुर पुलिस थाना में एक मामला दर्ज हुआ है हाल ही में, और उस मामले में जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरोपी है उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर उनसे ठगी की, लेकिन मामला उलटफेर है, उल्टा है। जबकि जो एक पड़ोसी होने के नाते विदेश में भेजते हैं या किसी न किसी माध्यम से उनके टच में आ जाते हैं या उनको विदेश भेजने के नाम पर कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, लेकिन इस मामले में व्यक्ति को आरोपी बनाया गया, उसी व्यक्ति को जिसने परोपकार किया हो। हमारे साथ हैं गुरमुख सिंह बाबा, हमारे साथ में है। हाल ही में एक मुकदमा कबूतरबाजी का कि विदेश भेजने के नाम पर ठगी हुई, मामला भी उजागर हुआ है और आरोपी द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो गुरमुख जी, आप ये मामला अभी उजागर हुआ है कि जो विदेश भेजने के नाम पे आरोप लग रहा है कि ठगी की है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पूरा ये मामला या माजरा क्या है? ये सर पता क्या है, अभी हमारे गांव का पड़ोसी है ये लड़का, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये मेरे पास आया। अभी मैंने यार अभी आपकी लड़की है मलेशिया में और भी मेरे घर वाली है और मैं दोनों मतलब जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। मैं कभी मैं बात करवा देता हूँ, कोई मैं एजेंट नहीं हूँ और मैं किसी तरह का आपसे कोई 1 रुपया लेना नहीं है, 2 रुपये लेने नहीं है, मैं तो तेरी बात करा देता हूँ। मैंने बलजीत सिंह एजेंट है जलंधर का, उससे मेरी लड़की ने बात करवा दी, तो ये चला भी गया। उसके बाद भगवान जाने वहाँ जाके इसने वो ही बोल रहे हैं भी इसने नशा कर लिया है, इसके पैर मतलब रुक गए, तो ये वापस आ गया। बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं ये जो वहाँ वापस आने के बाद में जो आरोपी है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि रिचपाल सिंह संधू और उसकी धर्मपत्नी करमजीत कौर, ये दोनों मलेशिया गए थे और ये 19/10/23 को ये वीज़ा स्वीकृत हुआ और ये कुछ दिन मलेशिया में ठहरने के बाद ही वापस आ जाते हैं। और आने के बाद में जो हमारे साथ में हैं गुरमुख जी, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमसे ठगी कर ली। तो कहीं ना कहीं जो पैसा दिया गया वो आपके माध्यम से आपको दिया था, किसको दिया था? सर मेरी बात सुनो भी, मेरा सारे अकाउंट मेरे चेक कर लो। अगर कोई 1 साल पहले भी कोई मेरे खाते में इसका कोई पैसा आया हो, जहाँ इसने मेरे को पैसा दिया हो, ठीक है। इसने जो एजेंट को दिया मेरे को पता नहीं भी इतने किस 1 रुपया दिया, लाख रुपया दिया, 50,000 दिया, उसका मेरे को कोई पता नहीं। तो ये मामला अब थाने तक पहुंच गया है। हाँ जी, हाँ जी, गुरमुख जी, तो थाने में पहुंचने के बाद में आरोपी ने अपने जो भी आरोप थे लगा दिए। तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? मैं मानहानि का भी केस करूंगा इसके ऊपर, और मलेशिया में भी मैं वो एजेंट से बात कर रहा हूँ, वहाँ भी जो कुछ ये करके आया कि मतलब इतने जितना उसको पैसा देना था, जब कुछ भी ठगी मार के आया वहाँ भी मैं कंप्लेंट कराऊंगा और यहाँ भी मैं आपकी मानहानि का केस करूँगा। और मैं यहाँ पूरा आपके तन मन धन से और गुरु घर में खड़ के और इसको सोच गंध पे लेके आऊँगा आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि उसका जवाब दिया जाएगा और इस जो ये मामला यहाँ हुआ है उसका जवाब यहीं दिया जाएगा। लेकिन एक मामला मलेशिया में भी दर्ज करवाया जाएगा। मलेशिया में अब वो कैसे आए, क्यों आए, इनकी पुत्री की ओर से मामला दर्ज करवाने के बाद सामने आएगा कि आखिरकार मलेशिया में भी उस ने क्या किया कि रातों रात उसको मलेशिया से वापस भागना। इसके घर वाली की एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो फोन पे सतनाम लेके आना 1 सेकंड फोन। यानी कि जो मलेशिया गवर्नमेंट द्वारा 3 माह के लिए जो वीज़ा दिया गया, उससे पहले ही ये 1 हफ्ते के दौरान में दंपति परिवार वापस अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद में जब उनको 1 लाख रुपए जो इसमें जाने के लिए इनसे लिए थे वो ना लौटाने पड़े, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई हो।
इसमें एक तथ्य यह भी आया है कि जो मामला मलेशिया में दर्ज होगा उसके बाद मलेशिया जो गवर्नमेंट है वो इस पे क्या एक्शन लेती है, यह भी भविष्य के क्रम में है। गुरमुख जी, जैसा कि आपने कहा भी यहाँ मामला दर्ज कराएंगे, उसका जवाब तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन मलेशिया के अंदर जो मामला दर्ज करवा रहे हो, आपने ही कहा है हाँ जी, कि मेरी बेटी है मलेशिया में भी, वो मामला आप क्या आरोप लगाओगे, वहाँ क्या हुआ क्योंकि उनको आना पड़े? सारा ये वहाँ से पैसे लेके आया, ये जो टिकट के पैसे थे वो पैसे देने के लिए तो ये 420 कर रहा है जी आपसे, मतलब वहाँ पैसे लिए? हाँ, ये लड़की से इसने पैसे लेके इसकी टिकटें करवा के दी। अच्छा अच्छा, यही तो बात है बीच वाली। अब मैं पैसे मांगता हूँ तो इसने वो चक्कर बना लिया, मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे, मैं मलेशिया चला गया, इसके पास मलेशिया का वीज़ा है, टिकटें हैं, इसको पता नहीं था। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब यही है कि यहाँ वहाँ जाने के बाद में आपकी बेटी से जो पैसे लिया, हाँ जी, हाँ जी, वो ना देने पड़े, हाँ जी, और हाँ जी, आपको दबाने के लिए ये मन गढ़त बना ली। वहाँ मलेशिया में मैंने उसको कहा है भी इसके FIR दर्ज करवाओ और वहाँ पे इसको पता लगेगा, बिल्कुल, जाके जब कोर्ट में जवाब देगा। तो उनके सारे सबूत हैं आपके? बिल्कुल मेरे पास है, मैं आपको अभी दे देता हूँ सारा कुछ, टिकटें हैं, वीज़ा है, सब कुछ है। बिल्कुल। तो जो पार्टी है, हाँ जी, या आपका जो जिससे विदेश गया था, मलेशिया गया था, उसने आरोप लगाया है, उसके जवाब में उनकी आपके पास बचाव का क्या साधन है? सर ये मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ इनकी। वापसी कर ले पर 2 4 मेरा मन ही नहीं, साਡਾ मन नहीं लगता मुंडे बगैर। ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆਇਓ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, तेरा भला ही होगा भी ਅਸੀਂ वापस चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो ये जो उसकी धर्म पत्नी है जो करमजीत कौर, ये पूरी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि हमें हाँ जी, मतलब एक बार वापस आना है, या कुछ जो भी है अपनी पीड़ा जाहिर कर रही है। बच्चे से बगैर दिल नहीं लग रहा। बिल्कुल। तो मैं तो फिर भी उस एजेंट को बोला भी ठीक है इसकी यार टिकट करवा दो, तो जो टिकट भी करवाई वो भी पैसे दे के नहीं आया जी आदमी। बिल्कुल। तो अब आपकी तरफ से भी मामला यहाँ दर्ज करवाया जाएगा? हाँ जरूर करवाऊंगा जी, जरूर करवाऊंगा, 101% करवाऊंगा। बिल्कुल। इसके अलावा भी आपके पास जो मलेशिया गए थे उनके टिकट वगैरह और क्या क्या सब कुछ है सर, सब टिकट भी है, वीजा भी है, सब कुछ है, सारे कागजात हैं? सारे कागजात हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल दोनों के पक्षों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों पक्ष की ओर से श्री कर्णपुर पुलिस थाना में परिवाद भी दिए गए हैं और जांच का विषय अब देखना ये है कि इस पूरे प्रकरण में सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इसका जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश मुंड्रा के साथ राजकुमार गौड़, इंडिया न्यूज़, राजस्थान।